देखेंगे कि भारत की कृषि एवं उसमें जो क्या क्या फसलें उगाई जाती हैं। सबसे पहले एक हमारा क्वेश्चन है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर करती है? तो वर्षा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? तो यह रबी की फसल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह फसल कौन सी कहलाती है? तो यह खरीफ की फसल कहलाती है। और अगला क्वेश्चन है, जो फसल रबी और खरीफ की फसल में के बीच तैयार हो जाती है उसे कहते हैं जायद की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? तो इसमें खरीफ की फसल है ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसल कौन सी है? तो गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, आलू, ये सभी खरीफ के रबी की फसलें हैं। अगला है क्वेश्चन, जायद की फसल कौन है? तो खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरबूज, ये सब जायद की फसलें हैं। नकदी फसल कौन सी है? गन्ना, चावल और चाय नकदी फसलें हैं। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कटरा और भदोही के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन करने वाला भारत का राज्य है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो सबसे अधिक भारत में धान उगाई जाती है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? हरित क्रांति का जनक को माना जाता है स्वामीनाथन को, भारत का माना जाता है। यह क्रांति 1967 और 68 में प्रारंभ हुई। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोग होती है? तो गेहूँ और चावल पर। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को धान्य भंडार कहा जाता है भारत का। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। नीली क्रांति का संबंध उद्योग किससे है? तो मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से? दूध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंध रखती है? सुनहरी क्रांति बागवानी और शहद उत्पादन से संबंध रखती है। कोल क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? तो आलू के उत्पादन के लिए चलाई गई थी। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? कौन सी क्रांति संबंधित नहीं है? कचरा क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन से। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने % भाग कृषि में लगा हुआ है? तो 64.5% जो भाग है कृषि में लगा हुआ है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफी उगाई जाती है। राष्ट्रीय सरदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में है। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात में उगाई जाती है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। भारत के किस राज्य में गेहूँ की खेती नहीं की जाती है? तो तमिलनाडु में गेहूँ की खेती नहीं की जाती है। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ना में 1 वर्ष के समथिंग लगता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में हुई थी। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितना है? 11.67% है। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70% होता है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो मक्का की खेती खरीफ मौसम में की जाती है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग में पैदा की जाती है। किस फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता किंतु जमाव नहीं? चाय के लिए। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल है। रेशे वाली फसलें कौन सी हैं? कपास, जूट, पटसन आदि। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है। दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान आगे है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? पश्चिम बंगाल है। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य प्रथम राज्य